गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषय हिंदी, कक्षा चौथी, पाठ 4, विश्व गुरु भारत। हमारे पाठ का नाम है बच्चों विश्व गुरु भारत। कभी भारत विश्व गुरु कहलाता था, किंतु अब हम अपने आदर्शों को भूलते जा रहे हैं। इससे हमारी संस्कृति की जड़ें कमजोर हो रही है। हमें इसे रोकना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश जीवन को प्रसन्नता से भर देता है। पृष्ठ संख्या 29 पर आ जाइए आप सभी स्टूडेंट्स। भारत एक ऐसा देश है जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए बच्चों, क्या कहा गया कि जो हमारा भारत देश है वो आत्मा संबंधी जो ज्ञान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध देश है हमारा भारत देश। सारे विश्व से लोग शांति की खोज में भारत आते हैं। पूरे विश्व के जो लोग हैं वो शांति प्राप्त करने के लिए, शांति की खोज में हमारे भारत में भ्रमण करने आते हैं। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जीवन और उसके रहस्यों की गहन खोज करने के लिए कठोर साधनाएं की। साधना के फलस्वरूप उन्हें जो ज्ञान हुआ उन्होंने वह अपने शिष्यों को दिया। शिष्यों ने उन्हें ग्रंथों में लिखा। वे ग्रंथ आज भी सारे विश्व का प्रदर्शन कर रहे हैं, राह दिखा रहे हैं। ओके, जो भी ऋषि मुनि थे उनके द्वारा जो भी ग्रंथ वगैरह लिखे गए और जिनके शिष्यों द्वारा ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों को आज भी जो सारे विश्व का उन ग्रंथ के द्वारा ही हम अपने विश्व का पथ प्रदर्शन कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। ओके, ऋषि वेद व्यास ने महाभारत लिखी। श्री कृष्ण ने के उपदेशों पर श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई। पतंजलि ऋषि ने योग व आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा। चारों वेदों की रचना भी ऋषि मुनियों ने की। 18 पुराण रचे गए, जैसे अग्नि पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। योग ध्यान पर भी असंख्य ग्रंथों की रचना की। इन सभी ग्रंथों में जो ये सारे ग्रंथ हैं, इनमें सबसे मुख्य रूप से अच्छे कर्मों तथा प्रेम, सेवा, परोपकार, दान आदि सद्गुणों पर बल दिया गया और बताया गया कि सभी जीवों में अमर आत्मा है। आत्मा अर्थात ऐसी शक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती। जो आत्मा बेटा एक ऐसी शक्ति है जो कि कभी भी उसका अंत नहीं होता, उसका नष्ट नहीं होता है। भले ही शरीर बूढ़ा हो जाए या शरीर मृत्यु हो जाए, किंतु वास्तव में कोई नहीं मरता, लेकिन जो आत्मा है वो जीवित रहती है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। हमारे देश के महापुरुषों का विश्व में लोहा माना जाता है। हमारे देश के जो महापुरुषों का विश्व में लोहा माना जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया था, सारा विश्व उसे देखकर दंग रह गया और भारत के प्रति सबको श्रद्धाभाव हुआ। पर खेद की बात है कि आज हम अपने पूर्वजों के ज्ञान और नैतिक आदर्शों को भूलकर केवल पश्चिमी देशों की तरह धन जुटाने में ही लग गए हैं। लेकिन बच्चों, हमें दुख इस बात का है कि हम जो हमारे महान ऋषि मुनि थे, महापुरुष थे, उनके या हमारे जो पूर्वज थे, उनके नैतिक आदर्शों को, उनके ज्ञानों को हम भूल चुके हैं। पूर्ण रूप से हम भूलकर सिर्फ हम किसमें लगे हुए हैं? धन कमाने में। हम धन की ओर ध्यान ज्यादा देते हैं, तो उसमें हम जुट गए हैं। भले ही दूसरों के प्रति कितनी ही कठोरता बरते, पर किसी भी तरह स्वयं सुखी होना चाहिए। हम दूसरों को दुख देकर, दूसरों को कष्ट देकर खुद सुखी रहना चाहते हैं, तो ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान नहीं है। ये पश्चिमी देशों की तरह हम निर्दय होते जा रहे हैं। ऐसा होना संभव नहीं। दूसरे, हम स्वच्छ की ओर भी ध्यान नहीं दे रहे, स्वच्छता की ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे गली मोहल्ले और शहर निरंतर गंदगी से भर रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अपने देश की अवहेलना, अनदेखा करके भारत के कुछ अपने देश में जो भी कुछ हो रहा है उसको अनदेखा करके जो लोग हैं, भारत के जो कुछ लोग हैं, वो विदेशों में रहना एक गौरव की बात मानते हैं, अपने आप को गौरवपूर्ण मानते हैं कि हम विदेशों में रहते हैं। जबकि अपने देश के प्रति हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह उसे सुंदर और स्वच्छ बनाए।
हमें अपनी महान संस्कृति का आदर करना चाहिए तथा अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास को, हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। अगर हम रखेंगे तभी तो हमारा पूरा भारत देश स्वच्छ रहेगा। यदि हम ही नहीं रखेंगे, हम लोग ही नहीं रखेंगे, तो हमारा जो भारत देश है वो किस प्रकार से स्वच्छ रहेगा। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी महान संस्कृति का आदर करना चाहिए और अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। अपना समय व्यर्थ की बातों या लड़ाई झगड़ों में नहीं खोना चाहिए। परिश्रम व सच्चाई द्वारा ही उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होना संभव है। हमें अपना समय फालतू चीज़ों में, फालतू बातों में व्यस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होगी वो केवल हमें परिश्रम व सच्चाई से ही प्राप्त होगी। उसके अलावा हमें लक्ष्य की प्राप्ति है वो हो ही नहीं सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो भारत की संस्कृति गौरवशाली व महान है। हमें उसे जानना चाहिए तथा उसमें दिए गए आदर्शों को अपनाना चाहिए। उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे पूर्वज वगैरह ने ज्ञान दिया है, उनके नैतिक आदर्शों को हमें अपनाना चाहिए, याद रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा।